नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट्स में। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो टैक्स पेयर हैं तो उनके लिए जो दो प्रकार के रिजाइम दिए गए हैं, न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। तो उनके आधार पर आप किस रिजाइम का चयन करें जिससे कि आपको लाभ हो। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम नए टैक्स रिजाइम की टेबल देखते हैं। तो इसमें स्लैब जो है 0 से लेकर 3 लाख तक 0% के हिसाब से 0 टैक्स बनता है। 3 से 6 लाख तक के आय पर 5% के हिसाब से 15,000 टैक्स। 6 से 9 लाख तक के 10% के हिसाब से 30,000। 9 से 12 15% के हिसाब से 45,000। 12 से 15 लाख 20% के हिसाब से 60,000 रुपये टैक्स लगता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 7 लाख तक की आय वालों के लिए जो टैक्स है वो 0 हो जाता है। कैसे? यहाँ पर सरकार रिबेट के रूप में 25,000 रुपये देती है जिससे कि ड्यू टैक्स 0 हो जाता है। इस नए रिजाइम की एक बहुत बड़ी कमी है कि इसमें कोई डिडक्शन नहीं है। केवल 15 लाख से ऊपर आय वालों के लिए जो है डिडक्शन प्रस्तावित है। इसके विपरीत अगर हम ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात करें तो इसमें जो दरें हैं 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0% के हिसाब से 0 टैक्स। 2.5 से 5 लाख तक 5% के हिसाब से 12,500 टैक्स। 5 से 10 के बीच में 20% के हिसाब से 1 लाख टैक्स होता है। और 10 से 15 लाख के या आगे 30% के हिसाब से टैक्स बनता है। अब ये जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है इसमें विभिन्न प्रकार के डिडक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक का। होम लोन अगर आपने लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो है उस पर 2 लाख तक का। अगर आपने 80C के तहत कोई बचत की है तो उसमें 1.5 लाख तक का। और NPS अगर आपका कटता है तो उसमें 50,000 तक का। इसके अलावा फैमिली हेल्थ के लिए भी 25,000 तक का यहाँ पर कटौती देखने को मिलता है। इस प्रकार से एक नॉर्मल कंडीशन में बिना होम लोन वाले के लिए अधिकतम कटौती 2,75,000 तक, तथा अगर आपने होम लोन लिया है तो 4,75,000 तक का कटौती करवा सकते हैं। अब यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो टैक्स पेयर जो हैं अगर बिना होम लोन वाले हैं तो वो 7.5 लाख तक का उनका अगर आय है तो उस पर वो 0 टैक्स ड्यू कर सकते हैं। और अगर होम लोन लिया है तो उनका जो है 9.25 लाख तक के लिए भी वो 0 टैक्स ड्यू कर सकते हैं। इस ओल्ड टैक्स रिजाइम की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि अगर आपकी आय 7.5 लाख से कुछ ऊपर 2-4 हज़ार 10,000 हो भी जाती है तो आप इस अतिरिक्त राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष या धर्मा संस्था या किसी चैरिटी को दान करके आप अपनी जो सकल आय है उसको 7.5 लाख के अंदर कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है टैक्स की बचत होती है। 12,500 तक का टैक्स आप हिसाब से बचा सकते हैं। अब हम न्यू टैक्स रिजाइम व ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए कंपेयरिंग देखते हैं कि एक 10 लाख तक का आय वाला जो टैक्स पेयर है उसके लिए कौन सा रिजाइम सही रहेगा। तो सबसे पहले हम न्यू टैक्स रिजाइम की बात करते हैं। तो इस हिसाब से उनको कुल टैक्स 60,000 रुपये देना पड़ेगा, जो कि देना ही देना है, यहाँ पर छूट की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके विपरीत ओल्ड टैक्स में हम देखते हैं दो प्रकार के। अगर कोई होम लोन वाला है तो जिन्होंने होम लोन ले रखा है उनकी और इंटरेस्ट 2 लाख तक है तो उनके लिए ये टैक्स केवल और केवल 22,500 रुपये देना रहता है। जबकि ओल्ड रिजाइम वाले वे लोग जो बिना होम लोन के हैं तो उनके लिए अधिकतम कटौती जो है वो 2.5 लाख तक है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो कुल टैक्स बनता है वो 62,500 रुपये बनता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि नए टैक्स रिजाइम और पुराने टैक्स रिजाइम में लगभग समान टैक्स लगता है। चूँकि मध्यम वर्ग का जो भी टैक्स पेयर है वो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत सेविंग भी हो, तो इसलिए मध्यम वर्ग के लिए जिसकी आय लगभग 10 लाख के अप्रॉक्सीमेटली है तो उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजाइम अभी भी कारगर है।
ये थोड़ा बहुत हमने अपनी तरफ से आपको जानकारी दी, बाकी आप लोग और भी जानकारी ले करके अपना रिजाइम स्लैब चुन सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, तथा आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें थोड़ा सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।